Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, हमने कॉरी, सर्क, इन सब के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम पढ़ते हैं मोरेन्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद मोरेन्स कि मोरेन्स क्या होते हैं। तो मोरेन्स कुछ नहीं होते, जो मैंने आपको बताया पहले बता चुका हूँ, उसी को मोरेन्स बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बताया कि जब ग्लेशियर मूव करता है ना, तो वो उन रॉक्स को लेके चलता है आपस में। मैंने आपको समझाया था ये कंसेप्ट कैसे आता है कि जब फ्रॉस्ट वेजिंग होता है ऊपर पीक्स पे, माउंटेन की पीक्स पे जब फ्रॉस्ट वेजिंग होता है और उससे रॉक टूट के गिरते हैं नीचे, है ना, और उस पे जब पूरा आइस का मास पड़ता है और वो सॉलिडिफाई होता है, तो ये सारे जो रॉक्स हैं वो एम्बेड हो जाते हैं इसमें, इसकी लेयर्स में, ग्लेशियर्स की, ठीक है। और ये फिर ग्लेशियर इनको लेके चलता है ना। तो ये जो रॉक्स है ना, जिनको ये लेके चलता है, इनको इन्होंने स्पेशल टर्म दिया हुआ है जिसको ये लोग बोलते हैं मोरेन्स। दिस इज़ ओनली द मोरेन्स, यही मोरेन्स है, कोई हाई फाई चीज़ नहीं है, इसी को मोरेन्स बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं क्या है। अब जैसे मान लो एक ये माउंटेन है, ठीक है, और एक यहाँ माउंटेन है, ठीक है, और एक यहाँ माउंटेन है। लेट्स से यहाँ से एक आ रहा था, यहाँ से एक ग्लेशियर बह रहा है, और फॉर एग्जांपल यहाँ से भी एक ग्लेशियर आ रहा है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये जो, अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि ये जो जब ये ऐसे वैली में फ़्लो कर रहा है, ठीक है, तो जब ये वैली में फ़्लो कर रहा है तो इसके जो मोरेन्स हैं वो कहाँ, कौन कौन सी जगह पे होंगे। एक तो ये ग्राउंड पे होगा, ठीक है, मान लो ऐसे अगर ये ग्लेशियर है, ठीक है, तो ये नीचे वाली लेयर्स में होगा। मैंने बताया था ये एम्बेड हो जाता है नीचे वाली लेयर्स में, ठीक है। और एक होगा साइड लेयर्स में। साइड लेयर्स में क्यों होगा, क्योंकि ये साइड से घिस रहा है यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है, और यहाँ से ग्लेशियर बह रहा है, ग्लेशियर फ्लो कर रहा है। तो ये जो साइड के इसके यहाँ पार्टिकल्स गिरे होंगे, जो साइड में रॉक के पार्टिकल्स फ्रॉस्ट वेजिंग से आए होंगे, उनको भी ये साथ में लेके चलेगा, है ना। हमने देखा था ना कि ऐसे मूव कर रहा था वो, तो ये जो टर्न होता है यहाँ पे भी इरोड करता हुआ चलता है, और यहाँ के भी रॉक पार्टिकल्स इसमें एम्बेड रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी रॉक पार्टिकल्स इसको मतलब इन ये सारे जो रॉक पार्टिकल्स हैं इनको एम्बेड करके अपने में चलेगा, मतलब अपने में लेके चलता है, अपने साथ लेके चलता है। तो जब ग्लेशियर मूव करता है ना, तो कहाँ कहाँ पे ये पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं आपको साइड व्यू दिखाऊं इसका, ग्लेशियर के मूव करने का, तो एक तो बॉटम लेयर पे होते हैं, ठीक है, एक तो बॉटम लेयर पे होते हैं। और अगर मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं ग्लेशियर का, तो साइड में भी होंगे, है ना, क्योंकि साइड में भी रोड करता हुआ चल रहा है, यहाँ पे इस साइड में और इस साइड में, दोनों जगह होंगे, ठीक है। ऐसे होगा, समझ में आ रहा है। ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है। बस अब इतना ध्यान रखो, अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कि यहाँ हमारा माउंटेन था, यहाँ हमारा माउंटेन था, यहाँ हमारा माउंटेन था, ठीक है। यहाँ से ग्लेशियर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से ग्लेशियर आ रहा है। हमने देख लिया कि इसके साइड में होगा, यहाँ पे, इधर, इधर, और यहाँ पे भी होगा साइड में, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि ये सारे नीचे आके एक पेडीमोंट ग्लेशियर बना देते हैं जहाँ पे ये मिलते हैं सारे, है ना, करेक्ट। ये इधर आ गया, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो जब ये आके मिलेंगे ना, और यहाँ पे ये एक बना देगा, फॉर एग्जांपल ये ऐसे बन गया, इधर से आया ये ऐसे बन गया, ये दोनों आपस में जुड़ के ये ऐसे बन गया। तो क्या होगा, जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये जो मोरिन वाली लेयर है और ये जो मोरिन वाली लेयर है ये आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। इमेजिन करो ये सॉलिड आइस है, और ये भी सॉलिड आइस है, और बीच में इसके जो है वो रॉक के पार्टिकल्स हैं। तो ये जब मिलेंगे तो ये रॉक के पार्टिकल्स यहाँ बीच में आ जाएंगे, है ना। ये बीच वाली लेयर रॉक की पार्टिकल की हो जाएगी, करेक्ट। और एक एंड में होगा, मतलब एंड मतलब साइड में होगा, ठीक है, इधर होगा, और एक इधर साइड होगा। तो इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा ग्लेशियर का।
तो ग्लेशियर जब मूव करेगा, है ना, पिडमोंट ग्लेशियर जब मूव करेगा तो उसके बीच में भी रॉक के पार्टिकल्स होंगे, उसके साइड में भी होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके अब ये टॉप व्यू हो गया इसका, ठीक है। अब इसी का मैं अगर साइड व्यू बनाऊंगा तो मेरे को कैसे दिखेगा, साइड व्यू में नीचे होगा सारे पार्टिकल्स, इधर होंगे, इधर होंगे, करेक्ट। अभी तक समझ में आ गया सब कुछ, ठीक है। तो बस अब हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ पीसेज ऑफ रॉक्स दैट आर शैटर्ड बाय फ्रॉस्ट एक्शन एम्बेडेड इन द ग्लेशियर्स एंड बॉट डाउन द वैली, ठीक है। तो एम्बेडेड होते हैं इसमें, ठीक है। जो फ्रॉस्ट एक्शन से जो रॉक टूटता है वो ग्लेशियर में एम्बेड हो जाता है, उसी को हम मोरेन्स बोल देते हैं, ठीक है। मोरेन्स ऑन द साइड ऑफ ग्लेशियर फॉर्म लैटरल मोरेन्स। साइड मतलब ये वाला साइड, जो साइड वाले जो होते हैं ना, जो साइड में राइट साइड लेफ्ट साइड इस टाइप से जो होते हैं, तो इनको हम बोल देते हैं लैटरल मोरेन्स। दीज आर कॉल्ड, जो राइट साइड पे होते हैं, जो लेफ्ट साइड पे होते हैं, यहाँ पे जो रॉक के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम बोल देते हैं लैटरल मोरेन्स, ठीक है। समझ में आ गया अभी। व्हेन टू ग्लेशियर्स कन्वर्ज देयर इनसाइड लैटरल मोरेन्स यूनाइट टू फॉर्म अ मीडियल मोरेन्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है ये। इस ग्लेशियर का ये लैटरल मोरेन था क्योंकि ये इसके साइड में था, इस ग्लेशियर का ये लैटरल मोरेन था क्योंकि ये साइड में था। ये तब जब दोनों मिल गए तो उसने बीच में बना दिया एक रॉक का, रॉक से एक लेयर बना दी जिसको हम बोलेंगे मीडियल मोरेन्स। समझ में आ गया। इसको हम बोलेंगे क्या, मीडियल मोरेन्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, मीडियल मोरेन्स, मीडियल मोरेन्स, ठीक है। अभी तक सब समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और अच्छी ड्राइंग में देखते हैं, जो पहले बेकार ड्राइंग थी अब वो अच्छी ड्राइंग में देखते हैं। तो ये जब ग्लेशियर मूव कर रहा है इधर से, ठीक है, तो ये जो एंड में है, ये एंड में, इसको हम बोलेंगे लैटरल मोरेन्स, जो साइड में है बेसिकली। जैसे मान लो ये मूव कर रहा है तो ये साइड में जो रॉक के पार्टिकल्स हैं ना, और ये जो साइड में रॉक के पार्टिकल्स हैं, इसको हम बोलेंगे लैटरल मोरेन्स, ठीक है। अब ये दोनों, जब ये यहाँ से ग्लेशियर आ रहा था, ये इधर से आ रहा था, तो ये देखो ये दोनों मिल गए आपस में, तो ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे मीडियल मोरेन्स, ठीक है। एक और टर्म आता है टर्मिनल एंड मोरेन्स। एंड मोरेन्स क्या होते हैं कि ये जब ग्लेशियर पूरा वैली से फ्लो होके नीचे आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे अब प्लेन्स आने लगे, थोड़े थोड़े रॉक्स आने लगे, तो फिर जब एंड में, ये जो एंड में पार्टिकल्स इसमें जुड़ेंगे ना धीरे धीरे, ठीक है, और फिर ये इसको एम्प्टी कर देगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं एंड मोरेन्स। एंड मोरेन्स मतलब ग्लेशियर का जब एंड हो रहा होता है, ठीक है, जब ग्लेशियर एंड हो रहा होता है तो वहाँ पे जब ये मोरेन्स इसमें जुड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंड मोरेन्स, ठीक है। तो the rock fragments which are dragged along beneath the frozen ice are dropped when the glacier melts। तो ये जब ग्लेशियर मेल्ट होता है, तो ये जब पूरा ग्लेशियर मेल्ट होता है तो ये जो रॉक के पार्टिकल्स जितने भी इसके अंदर थे, ठीक है, जितने भी रॉक के पार्टिकल्स अंदर थे वो सारे वहीं पे गिर जाते हैं जहाँ पे ये मेल्ट होता है, और ये जो फ्लोर है उसके अक्रॉस स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, इधर फ्लोर के अक्रॉस स्प्रेड हो जाते हैं और उसको हम बोल देते हैं ग्राउंड मोरेन्स, ठीक है। तो जो जो नीचे वाले पार्टिकल्स है ना, ये, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड मोरेन्स। जो साइड वाले हैं उसको लैटरल मोरेन्स, जो बीच वाले हैं उनको मीडियल मोरेन्स, और जो जो एकदम ग्राउंड पे, इसकी ग्राउंड लेयर पे रहते हैं, जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो ये ग्राउंड पे आ जाते हैं, उसको हम बोल देते हैं ग्राउंड मोरेन्स। द ग्लेशियर इवेंचुअली मेल्ट्स ऑन रीचिंग द फुट ऑफ द वैली एंड पाइल द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स लेफ्ट बिहाइंड एट द स्नाउट इज द टर्मिनल मोरेन और एंड मोरेन, ठीक है। क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं बोला है, डिफ़िकल्ट टर्म में लिखा हुआ है बस। जब ये ग्लेशियर नीचे आता है, ठीक है, और ये मेल्ट हो जाता है, ये फ्लोर है, ये वैली का फ्लोर है, जब यहाँ पर ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तो जितना भी रॉक पार्टिकल ये रोड करके लाया होता है वो सारा यहाँ पे गिर जाता है, ठीक है। उसी को बोल देते हैं टर्मिनल मोरेन। समझ में आ रहा है ना। जब ये ग्लेशियर, दो चीज़ें हैं, एक ग्राउंड मोरेन है, ग्राउंड मोरेन ये है जो इसकी लोअर लेयर में रॉक रहते हैं, जब मेल्ट हो जाता है ये ग्लेशियर तो वो यहीं पे नीचे आ जाते हैं सारे रॉक के पार्टिकल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड मोरेन, ठीक है। जब, और ये जो एक इसके लैटरल मोरेन और मीडियल मोरेन थे ना, जो यहाँ पे एंड पे जाके ये गिर जाते हैं, इसको हम बोल देते हैं, जो मेल्ट हो जाते हैं इसको हम बोल देते हैं क्या, इसको हम बोल देते हैं टर्मिनल मोरेन या एंड मोरेन, ठीक है। Glaciers then flow right down to the sea and drops its loads of moraines into the sea. Some part of glacier breaks as iceberg। तो ये तो हमको पता है कि जब ग्लेशियर जाके ओशन में मिलता है तो वो टूटता है और एक आइसबर्ग बना देता है, जिसका 1/9 पार्ट ऊपर रहता है बस, बाकी 90% जो रहता है वो नीचे रहता है ना। तो दिस इज कॉल्ड आइसबर्ग, ठीक है। एक और कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं फिजॉर्ड।
ये लो लैंड ग्लेशियल फॉर्म्स हैं, समझ रहे हो ना। लो लैंड मतलब जब ग्लेशियर नीचे आ गया है तब वो लैंड को कैसे शेप कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड तो हम उसकी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो फिजॉर्ड क्या होता है? फिजॉर्ड क्या होता है कि जब मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि लेट्स से कि ग्लेशियर ऐसे आ रहा है, ठीक है। ग्लेशियर ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सी है हमारा, ठीक है। ये सी है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है। यहाँ पे ग्लेशियर आ रहा है, तो ग्लेशियर जब नीचे आ रहा होता है तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, इसको कार्व आउट करने लगता है धीरे धीरे, मतलब एक ग्रूव टाइप का टनल बना देता है अपने मूवमेंट के लिए। तो जैसे मान लो ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है। अब जब जो लैंड इसके पास होती है ना, सी के पास, वो थोड़ी गीली होती है और थोड़ी कमज़ोर होती है। तो जब ये ग्लेशियर आ रहा होता है तो ये इसको ऐसे कार्व आउट कर देता है धीरे धीरे धीरे, फिर पानी के अंदर जाने के बाद भी इसको कार्व आउट करता रहता है जब तक मेल्ट नहीं हो जाता है ये, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मैं इसका सेक्शनल व्यू बनाऊँ, यहाँ का सेक्शनल व्यू बनाऊँ, तो क्या होता है कि इस टाइप का हो जाता है, इस टाइप का। तो ये ग्लेशियर आ रहा था, ठीक है, ये हमारा लैंड था, तो इसने इसको एक टनल बना दिया, एक डिप्रेशन बना दिया यहाँ पे, ठीक है, एक वे बना दिया। और यहाँ पे सी है पूरा, यहाँ तक पूरा सी है, ठीक है। तो जो सी के नीचे है ना, सी के नीचे एक ऐसे वैली टाइप की बन गई है, छोटी सी वैली, इसको हम बोलते हैं फिजॉर्ड, समझ गए। व्हेन लोअर एंड ऑफ द ट्रफ इज ड्राउन्ड बाय द सी, इट फॉर्म्स अ डीप स्टीप साइडेड इनलेट कॉल्ड फिजॉर्ड। अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊँ ना, अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊँ तो मेरे को कैसे दिखेगा, देख बताता हूँ कैसे दिखेगा। मान लो ये सी है, मान लो दिस इज़ अ सी, यहाँ से सी है, यहाँ से यहाँ तक सी है, ठीक है। यहाँ से ग्लेशियर आ रहा था, तो क्या हुआ, सी के अंदर ही ना थोड़े आगे तक ऐसे करके एक ग्रूव टाइप का चीज़ बनेगा, इस टाइप का ग्रूव टाइप का। दिस इज़ अ ग्रूव इनसाइड सी, सी यहीं पे ही है, इसको हम बोलेंगे फिजॉर्ड। दिस इज़ कॉल्ड फिजॉर्ड, क्योंकि जब ग्लेशियर यहाँ से आ रहा था वो पूरा एक पाथ बनाता हुआ आ रहा था जो सी के अंदर कंटिन्यू हुआ, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे क्या, फिजॉर्ड। दिस इज़ कॉल्ड फिजॉर्ड। एक वैली टाइप की, शॉर्ट वैली टाइप, जिस पे पानी आ गया है ना, वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, उसको हम बोलते हैं फिजॉर्ड, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई गेस। इस टाइप से रहता है, ठीक है, प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द फिजॉर्ड, इस टाइप से पानी आ जाता है और ये वैली बना देता है थोड़ी सी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।